Hey my love, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि कौन सा डोर खुलने वाला है आपके लिए. विच डोर इज़ गोइंग टू बी ओपनिंग इन योर डेस्टिनी. तो ये गॉड की ओर से मैसेज है आपके लिए. आपकी किस्मत में, आपके भविष्य में क्या होने वाला है और किस्मत आपको कहाँ लेके जा रही है, एवरीथिंग ओके. और ये भी कि 2025 दी अपकमिंग ईयर आपके लिए कैसा साल साबित होगा. ओके सो गाइस, ये आपके बर्थ मंथ है. पाइल 1 इज़ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर. पाइल 2 दिसंबर, अक्टूबर, अगस्त, जून, अप्रैल एंड फेब्रुअरी. ओके सो विच एवर इज़ योर बर्थ मंथ आप उसको चूज़ कर सकते हो. एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, येलो फेदर फॉर पाइल नंबर 1 एंड टर्क्वाइज फेदर फॉर पाइल नंबर 2. सो विच एवर इज़ योर कलर आप उसको चूज़ कर सकते हैं. ओके जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है. ओके गाइस, होप यू सेलेक्टेड योर पायल. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. ठीक है, आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके एंड या आई विल सी यू देयर. हेलो हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1. अगर आपने पहले वाले ऑप्शन चूज़ किए, लेट्स सी माय लव, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग. ओके आपकी किस्मत का कौन सा दरवाज़ा खुलने वाला है. विच डोर इज़ ओपनिंग. सो एस ऑफ पेंटिकल्स. ओके विच डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू. Seven of Swords. Alright, also there is the Hierophant. Which door is opening for pile number 1? The Queen of Pentacles. Okay guys, सबसे पहले जो चीज़ मेरे को दिख रही है यहाँ पर for pile number 1, that is related to your financial improvement. ठीक है, किस्मत जो आपकी चेंज हुई है ना, जो बदली है, उसका सबसे 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 बड़ा कनेक्शन रहने वाला है आपकी करियर लाइफ से, आपके मनी मैटर्स या फिर आपके सक्सेस लेवल से. सो यहाँ पर 110% जो इंडिकेशन मुझे दिख रही है, दैट इज़ रिगार्डिंग योर आपको कोई जॉब मिल सकती है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स. ये वाला जो कार्ड है, जॉब मिल सकती है आपको. कोई ना कोई आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, कोई ना कोई इनिशियल स्टेज है आप ये ना किसी भी चीज़ की. और लिटरली आप अपने पास्ट, जो भयानक पास्ट, आई थिंक आपको कोई यू हैव गॉट सम फेलियर सेटबैक इन योर पास्ट ना, जिसकी वजह से आप बहुत, आपको कोई होप नहीं है भाई आगे के, मुझे आगे भी कुछ सक्सेस मिल सकती है कि नहीं. सो यहाँ कोई परेशानी की इतनी बात नहीं, क्योंकि यू आर गोइंग टू बिकमिंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. यू सी, एस ऑफ पेंटिकल्स से स्टार्ट हुआ था स्प्रेड और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पे एंड हुआ था. ठीक है, हो सकता है बहुत छोटे से स्टार्ट करो. ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करो तो बहुत ही छोटे से, लिटरली आपके पास कोई इन्वेंट्री कोई 5-6 चीज़ों की हो सकती है जो कि आपने बेचनी है. ठीक है, वहाँ से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो. लिटरली यू आर गोइंग टू मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ. ओके, और जैसे आप आगे जाएंगे लाइफ में, आपको समझ आएगी विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के
आपको समझ नहीं आएगी कि कैसे बिजनेस एक्सपैंड हुआ है, कैसे मेरी जॉब में, अगर आपका जॉब भी है फॉर एग्जांपल, तो बहुत छोटी पोस्ट से शुरू करोगे, सही है। तो बढ़ते 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 आप उस फील्ड के टॉप पोस्ट पर भी जा सकते हो, और इतना इसमें समय नहीं लगने वाला, ठीक है। अब डिपेंड है करता है कि कौन सी वाली क्या जॉब क्या कर रहे हो आप, ठीक है, और वहाँ पर टॉप पर पोजीशन पे जाने के लिए कितना समय लगता है। लेकिन आपको इतना नहीं मिलेगा क्योंकि आप प्रमोट करते चले जाओगे, आप आगे आगे आपको प्रमोशंस मिलते चले जाएंगे। और अगर तो बिज़नेस की बात है, तो बिज़नेस का तो कोई टाइम फ्रेम होता ही नहीं है कि कब ये टॉप पे जाएगा। तो इसमें लिटरली मुझे जहाँ तक दिख रहा है 2 से 3 साल आपको मैक्सिमम लगने नहीं है कि आपने अपने टॉप पे पहुंच जाना है। लिटरली यू आर गोइंग टू बी द टॉप ऑफ योर थिंग, ओके। अच्छा, यहाँ पे हायरफेंट है, ये एंजल्स प्रोटेक्शन है, और अगर नहीं तो ये हिमसेल्फ गॉड की प्रोटेक्शन है आपको हमेशा, ठीक है। और ये जो चीज़ है हायरफेंट की एनर्जी, ये लिटरली बहुत ही सुंदर है, बहुत ही एक सिक्योर एनर्जी है, ठीक है। तो गॉड की हमेशा आपको बैक रहेगी। आप ये मत सोचना कि गॉड मुझे मतलब पता नहीं सपोर्ट करेंगे कि नहीं, मेरी डेस्टिनी में क्या लिख दिया है गॉड ने और अब क्या होगा। नहीं, गॉड आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू मेक थिंग्स हैपन फॉर यू। यू सी, जस्ट स्ट्रगल आपको करने हैं, और वो भी कितना ख़ास नहीं, ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल बर्नआउट नहीं होना, अपना ख्याल ज़्यादा रखना है। और ये चीज़ मैं इधर देख रही हूँ, ओके। सो नेक्स्ट, व्हाट डोर इज़ ओपनिंग फॉर योर डेस्टिनी? ओके, मून, which door is opening for your destiny? 3 of Pentacles and आपके पास है Magician, 2 of Wands। ओके, एक और चीज़, एक और जो डोर मुझे दिख रहा है यहाँ ग्रुप पाइल नंबर 1 के लिए, दैट इज़ कि हो सकता है आपकी कोई एक बहुत बड़ी मनोकामना थी, बहुत बड़ी आपकी इच्छा थी, यू वांटेड टू डू समथिंग, ठीक है। और वो आपको समझ नहीं आई है कि किस तरह से वो चीज़ आपसे छीन गई, या आपके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं आई सिरे से, ठीक है। और उसको यहाँ पर छीन गया था, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान थे। उसी मून एनर्जी, आप बहुत दुखी हो उस अपॉर्चुनिटी की वजह से। मून एनर्जी तो वैसे भी आजकल तो वैसे भी मून का डबल इफ़ेक्ट है, अगर आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा। तो मून कार्ड का आना जो है इज़ लिटरली वेरी वेरी हाई वाइब, ठीक है। क्योंकि वैसे भी आपको अगर न्यूज़ में सुना है तो अर्थ इज़ हैविंग 2 मून्स अभी, तो लिटरली डबल इफ़ेक्ट है मून का ऑलरेडी। और एक कार्ड का बहुत इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा आपको जिसे बोलते हैं ना इमोशंस के साथ, बहुत ही आपको फियर्स है, या फिर आपको इल्यूजन्स है, या हार्ट में क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको कि मैं कहाँ जाऊँ, मैंने करना क्या है, और ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। वहाँ पर आपको एक ब्रेक थ्रू, एक जिसे बोलते हैं ना ब्रेक थ्रू, या दरवाज़ा खुलना, या फिर क्या उसे बोलते हैं कि एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आना। उसी मैजिशियन, यहाँ पर गॉड आकर के वर्क करेंगे आपके काम के लिए, और लिटरली आपका काम हो जाएगा, बल्कि हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 और 2 का नंबर है। हो रहा है, ये नहीं कि अभी नहीं हुआ है या अभी होना शुरू होना है, नो, इट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग, सही है। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो मेन चीज़ जो आपकी किस्मत में चेंज हुई है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर पीस एंड एंग्जाइटी। और दूसरी बात ये कि आप की जो है ना ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होगी, मेंटल भी और फिज़िकल भी, सही है। अच्छा जी, यहाँ पे है डोर टू वैल्यू, यू सी मनी कमिंग, मनी शावरिंग अपॉन यू, ठीक है। ये ब्लेसिंग है गॉड की आपको, एक जैसे मैंने पहले शुरू में बताया, एक ब्रेक थ्रू है, लिटरली एक ब्रेक थ्रू है। पेशेंस रखो, ठीक है।
कंसिस्टेंसी से आगे चलते जाओ एंड सी व्हाट कम्स अप। कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर पाइल नंबर 1। कम्युनिटी, आपको कॉन्टेक्ट्स बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर कम्युनिटी से मकसद ये भी हो सकता है कि मे बी यू आर गोइंग टू बी मीटिंग समवन वेरी स्पेशल इन योर लाइफ, और वो पर्सन आपको आपकी कम्युनिटी या फिर आपके रिलेटिव जोन से भी मिल सकते हैं, ठीक है। और ये पर्सन फ्यूचर में जा कर के आपसे शादी कर सकते हैं, आपसे एंगेजमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी हाई एनर्जी में है यहाँ। ऑल्सो देयर इज़ कॉर्नोकोपिया, ये जो मैरिज आपकी होगी दैट इज़ गोइंग टू बी ब्रिंगिंग मच फ्रूट। देखो ज़रा, लेट मी शो यू द अमाउंट ऑफ फ्रूट हियर, ठीक है। सो यहाँ पर यू कैन ऑल्सो सी गॉड की ये जो लिटरली शाइनिंग जो लाइट है, दैट इज़ मिरेकल, दैट इज़ गॉड हिमसेल्फ वॉचिंग यू ओवर, ठीक है। सो ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल की जो अबंडेंस है यूनिवर्स आपके ओर भेज रहे हैं। और लेट्स सी मोर आपके लिए क्या मैसेज है। गॉड का कौन सा दरवाज़ा खुल रहा है, विच डोर इज़ बीइंग ओपन्ड। लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर डिमांड्स ऑन योर टाइम एंड एनर्जी, ठीक है। आपको अपना समय खुद के लिए रखना है, दूसरों पर बर्बाद मत किया करो, ठीक है। खुद आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा वर्थवाइल, और आप चले हैं दूसरों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने या उनके मैटर्स में पोक करने के भी क्या हो रहा है मुझे बताओ, ठीक है। डोंट डू दैट, डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। आप अपने राइट के लिए खड़े हो सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको होना चाहिए। अच्छा जी, डेस्टिनी में है जी पास्ट लाइफ, कोई पास्ट लाइफ सिचुएशन ऐसी है कि जो आप जिसको आप छोड़ चुके थे, ठीक है, दैट इज़ कमिंग बैक इन टू योर लाइफ, यू नो। मे बी कोई पास्ट पार्टनर आपको दोबारा कांटेक्ट कर सकता है, या कोई पुराना दोस्त या पुराना रिलेटिव जिसने बहुत समय से आपसे बात नहीं की है, वो आपसे दोबारा से कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट एल्स इज़ कमिंग फॉर पाइल नंबर 1 आपके लिए, और क्या आ रहा है डेस्टिनी में। पैसा ही पैसा है पाइल 1। हर डेक जो ऑरेकल मैं उठा रही हूँ वहीं पर मनी आ रही है। सो दिस इज़ योर थिंग, क्लेम दिस मनी, क्लेम दिस सक्सेस, क्लेम दिस करियर। ये आपकी किस्मत में बदला, जो मेन चीज़ बदली है ना, दैट इज़ योर फाइनेंशियल हेल्थ। सही है, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ आपकी, जो आपको जॉब मिल सकती है, आप कोई काम शुरू कर सकते हो। मुझे नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हो या आपको बेहतर पता हो, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि जिस काम में हाथ डालोगे ना, मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो वो सोना बनने वाली है। सो बी अलर्ट, ये सीज़न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली कमिंग ईयर। क्रिएटिविटी है, ठीक है, तो आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। जो लोग कंसीव करने का वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली यू कैन गेट प्रेग्नेंट दिस ईयर, दी 2025, और ये बहुत ही लकी है स्पेशली क्रिएट करने के लिए, स्पेशली आगे बढ़ने के लिए, ठीक है जी। अनदर थिंग इज़ विद लुमिनोसिटी, आप हो सकता है और लोगों को भी गाइड करें, जो भी आपके पास नॉलेज है जितना भी। यू विल फाइंड योर जेंटलमैन, यू आर गोइंग टू फाइंडिंग योर जेंटलमैन, यू सी हियर, ठीक है। जैसे आप चाहते हो एक आइडियल बंदा बंदी, ये आपका वो पर्सन है, राइट। और ये पर्सन, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम हियरिंग दिसंबर एंड जनवरी मंथ, दिसंबर 2024 का और जनवरी 2025 का इज़ गोइंग टू बी हेल इम्पोर्टेंट। फ्रीडम है यहाँ पर, तो आपको किसी चीज़ से छुटकारा भी मिल सकता है। अगर आप कहीं से जाना चाहते हो, कोई जगह छोड़ना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर भी जा सकते हैं, यू नेवर नो। और मोस्ट प्रोबेबली मैं देख रही हूँ कि यू आर गोइंग टू बी गेटिंग मैरिड, और आप इनको साथ लेके जाओगे, अकेले नहीं जाने वाले आप यहाँ पर, ठीक है। हाँ, आप इनको जो है ना अपने साथ ही लेकर के जाएंगे, और कनेक्शन बनने वाला है। यू आर गोइंग टू बी मीटिंग योर सोलमेट,
चाहिए। अपने सोलमेट से आप मिलने वाले हैं और ये कनेक्शन लॉन्ग लास्टिंग है। ये कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है कि जहाँ आपको छोड़ जाए कोई रास्ते में बीच। ओके, और क्या आ रहा है आपके पास? स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। वाओ, आप गॉड के करीब और हो जाओगे। यू आर गोइंग टू बी टाइंग योर सेल्फ विद द गॉड एनर्जी। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन पर अगर किसी आप बिलीव करते हो, आप उस पर और स्ट्रॉन्ग होगे इस साल। गॉड ने आपको, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गॉड ने आपको किसी स्पेशल पर्पस के लिए चुना है। ठीक है, और आप इस साल वो पर्पस जो है वो कंप्लीट करोगे। यू आर कंसीविंग अ बेबी। ठीक है, आप एक बेबी भी जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। और लेट्स सी मोर। मदर, आपके मदर से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है। दिस इज़ अ गुड न्यूज़। अगर वो बीमार है तो वो ठीक हो जाएंगी। अगर वो किसी टेंशन में है तो वो टेंशन रिलीज़ हो जाएगी। अगर वो आपको लेकर के फ़िक्रमंद है, क्योंकि यहाँ पे मदर एंड बेबी आया है, तो डेफ़िनेटली आपका वो मसला सॉल्व हो जाएगा। ऑल्सो फॉर दोस्त को जो शादी कर रहे हैं, डेफ़िनेटली आप, मैं जब दोबारा बोली हूँ, यहाँ पे प्रेगनेंसी न्यूज़ है। ठीक है, सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू स्पाउस। यू आर मैनिफेस्टिंग योर स्पाउस। शादी हो रही है भी आपकी 2025 में। यू आर गेटिंग मैरिड। ओके, यू आर गेटिंग मैरिड। मार्क और नान, मैंने जैसे पहले बोला कि आप इस साल किसी एक काम को एक्सट्रीम पे पकड़ लोगे, या तो रिलीजन को, या फिर अपने वर्क को, या अर्निंग को, या फिर आई डोंट नो, लेकिन आप एक एक्सट्रीम लेवल पर जाओगे किसी भी एक साइड पर, अपने लाइफ के एक साइड को लेकर के। ठीक है, सो बहुत ही लकी रहने वाला है ये साल आपके लिए, क्योंकि मुझे दिखता है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती दिख रही हैं। जो जो आपकी ख्वाहिशें थी वो पूरी हो रही हैं। लेट्स सी पायल नंबर 1 आपके पास चार्म्स देख लूँ मैं, ठीक है ना? ओके जी, चार्म्स क्या बोलते हैं फॉर फाइल नंबर 1? क्या किस्मत में है? किस्मत में है आपकी एक बहुत अच्छी फैमिली, ये मैं आपको पहले बता दूँ। और आप ब्रांचिंग, यू आर स्प्रेडिंग आउट, यू आर एक्सपेंडिंग योर फैमिली। बुल एक फोर्सफुल एनर्जी है। ठीक है, बुल की एनर्जी जो है बहुत ही फोर्सफुल है। सो आई कैन सी कि आप बहुत पावरफुल बनने वाले हो। अगर आप पहले डरते थे, यू आर नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड एनी मोर। दिस इज़ यूनिकॉर्न। मैजिक होने वाला है, लिटरली मैजिक होने वाला है आपके केस में। सो ऑल्सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। ठीक है, सो कोई मैसेज आ सकता है आपको, किसी की कॉल आ सकती है, डीएम आ सकता है, ईमेल आ सकती है। दिस इज़ अ ओपनिंग, दिस इज़ की टू सक्सेस, दिस इज़ की टू मनी, दिस इज़ की टू हैव एनीथिंग। Also there is something to do with this horse, कि ये horse जो है अपने ऊपर बहुत फोकस्ड है। ठीक है, सो आई थिंक आगे से आपने डिसाइड किया है कि आज के बाद से मैंने सिर्फ खुद पे फोकस करना है। ये आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी हो सकता है। आपके अपने इतने इश्यूज़ है लाइफ के, आप उनको डील करोगे पहले। ठीक है, स्पेशली आपके लुक्स से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है ये। ठीक है, सो क्रिएटेड फॉर यू बटरफ्लाई है, तो मे बी आपका जो सोलमेट है जो कि आपके लिए बना है वो भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। गाइस, डिलेज आर ओवर, ये मैं आपको बता दूँ, डिलेज आर ओवर, लिटरली ओवर। ठीक है, यू आर गोइंग टू अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। किटी स्पिरिट बहुत है यहाँ पे, किटन, किटी और किटी पॉ। सो कैट स्पिरिट तो वैसे भी जहाँ होती है बहुत ही मिस्टीरियस वाइब्स होती हैं। ठीक है, ये सब कैट के चार्म्स हैं। और यहाँ पर क्योंकि पॉ है तो मे बी कोई पास्ट मेमोरी आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है, स्नेक एनर्जी है,
हो सकता है आप शादी कर लो और आपकी अपने हस्बैंड के साथ एक मैरिड लाइफ शुरू हो सकती है, ठीक है। और लिटरली मनी इज़ कमिंग बिकॉज यहाँ पर एलिफेंट एनर्जी है कि जो लिटरली रिप्रेजेंटिंग ह्यूज सम्स ऑफ मनी कमिंग्स। ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत ही पावरफुल साल बड़ा पावर के साथ स्टार्ट होने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 1। Okay, so that's it for today. Hope you loved your reading and I will see you next time. Take care. Bye bye. Hello, welcome group number 2. अगर आपने second option choose की, let's see my love, what is there for you, what is coming up for your connection. So group number 2, किस्मत में क्या है, what door is opening. So सबसे पहले डोर आपका ओपन हो रहे हैं विद एम्प्रेस कार्ड एंड विद द सन कार्ड. वाओ, which door is opening, which portal is opening? Ace of Swords. Also there is the Two of Cups. तो गाइस बहुत ही बिल्कुल क्लियर मैसेज है यहाँ आपके लिए पाइल 2. डोर जो आपके ओपन हो रहे हैं, द वेरी फर्स्ट डोर आई सॉ हियर विद दिस एम्प्रेस. ओके, सो ऑब्वियसली द एम्प्रेस इज़ इन प्रेग्नेंट वाइब एंड शी इज़ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है. और यहाँ पर क्योंकि सन भी आया है तो लिटरली रिप्रेजेंटिंग कि यू आर गोइंग टू बी मॉम वेरी सून, ठीक है. यस, अगर आप अनमैरिड हैं ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बी गेटिंग मैरिड. तो ये सबसे पहला डोर है, सबसे पहला जो चेंज हुआ आपकी किस्मत में. आई थिंक आप अनमैरिड हैं या फिर आप डिवोर्सी हो सकते हैं, ठीक है, सिंगल हो सकते हो, जो भी सीन है आपका. लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ दिख रही है, यू सी टू ऑफ कप्स, ये देखो ये है अभी आपके सोलमेट, ठीक है. यू आर गोइंग टू बी मीटिंग योर पर्सन पहले तो, ठीक है. ये इन दोनों के आप दोनों के बीच में मोहब्बत बहुत हद की डीप होगी. और यू सी सोलमेट वाइब है तो आप यू कैन इमेजिन कि किस तरह के होंगे, ठीक है ना. सो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही क्लियर और वाज़ह मुझे दिख रही है कि शादी के बहुत ही ज़्यादा योग बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा. और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन आप दोनों की होगी ना, वो होने वाली है. आई डोंट नो आप किसी के साथ इन कम्युनिकेशन में हो कि नहीं, रिलेशनशिप में हो कि नहीं, ठीक है. अगर नहीं हो तो होने वाला है कम्युनिकेशन, बात होने वाली है आपकी उनसे बातचीत होने वाली. और अगर नहीं, अगर हो ऑलरेडी तो ऑब्वियसली दैट इज़ योर सोलमेट और आप दोनों जो शादी बहुत जल्द करने वाले हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर फाइंडिंग योर सोलमेट फर्स्ट ऑफ ऑल. तो दूसरा आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि अबाउट द प्रेगनेंसी, ठीक है. तो शादी के कुछ ही महीनों के बाद ही आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी. यू आर गोइंग टू बी हियरिंग दैट वेरी गुड न्यूज़, ओके. और ये जो एम्प्रेस एनर्जी है ये बहुत ही लॉयल और बहुत ही, जैसे कोई मैरिज नहीं होती और उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होती है शादी, ये वो है, ठीक है. अनदर थिंग विद दिस सन, सो यू आर गोइंग टू बी कंसीविंग अ वेरी ब्यूटिफुल बेबी. इट कैन बी बेबी बॉय बट जेंडर डजेंट मैटर, ठीक है. लेकिन मोस्टली लोगों के लिए बेबी बॉय की ये मैं हो सकती है गुड न्यूज़. सो सबसे पहले तो ये आपके लिए ये किस्मत का दरवाज़ा खुला है जो कि बहुत अरसे से बंद था और आपको कोई इसमें उम्मीद जो है नज़र नहीं आ रही थी. ओके, सो लेट्स सी दी सेकंड डोर, और कौन सा डोर आपकी किस्मत का खुलने वाला है. ओके, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है एंड ऑल्सो देयर इज़ द डेविल. और कौन सी किस्मत का खोल रहा है, हैंगमैन. रिवर्स में आया है, वैसे हमें रिवर्स में ही आ लेना चाहिए क्योंकि बनी है रिवर्स रहा है. सो सेकेंड चीज़ जो कि मुझे यहाँ दिख रही है, दैट इज़ रिलेटेड टू द डिलेज.
डिलेज क्योंकि डबल एनर्जी है तो नेगेटिव वाइब्स की वजह से डिले हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी थ्रो की हो, कोई रिलेटिव, फ्रेंड या जो भी जेलस पीपल। ठीक है, हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है, आप उसको बहुत अच्छे से डील करेंगे, आप अपनी वाइब्रेशन हाई रखेंगे, आप अपना फेथ अपने गॉड के ऊपर रखेंगे तो डेफिनेटली डिलेज आर ओवर। ठीक है, यूनिवर्स ने जो आपके लिए फ़ैसला किया है दैट इज़ कि अब आपकी लाइफ में कोई डिले नहीं होगा, नो मैटर व्हाट, यू आर ऑलवेज ऑन योर वे, यू आर गुड टू गो, और आप अपनी लाइफ में आगे ऐसी तरह से बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी ऐसा होने वाला है कि जो आपको प्रॉब्लम दे या आप उससे परेशान हो। ठीक है, सो व्हाट एल्स इज़ कमिंग फॉर पाइल नंबर 2, जस्टिस। देखो, हो सकता है कोई ऐसा मसला हो कि जहाँ पर आपको लगा कभी ये मेरे साथ जो है ना जस्टिस नहीं हुआ, इसने मेरे साथ ज़्यादती की है या उसने मेरे साथ मतलब बुरा किया वो। ठीक है, और यू आर वेटिंग फॉर देम टू फेस देयर कार्मा, दिस इज़ योर मैसेज, दिस इज़ योर थिंग। ठीक है, यू आर गोइंग टू बी लिटरली लिसनिंग फ्रॉम दैम कि मैं इतना परेशान हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया तो मेरे साथ अभी ये हो रहा है। यहाँ पर अगर वो आपको डायरेक्टली ना भी बताए ना, इनडायरेक्टली यू विल फील, यू विल सी कि वो कितना परेशान है। हो सकता है किसी प्रॉब्लम में हो, फाइनेंशियल ट्रबल में हो सकते हैं, यहाँ पर वो हो सकते हैं किसी में भी डिज़ीज़ में भी हो सकते हैं। मैं ऐसा बोलती नहीं हूँ, ना मैं किसी को ये एनर्जी सेंड कर रही हूँ कि उसके साथ ऐसा हो, लेकिन आप उनका ये कार्मा है। ठीक है, और ये भी हो सकता है वो किसी बहुत ही इंतहाई टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाए और फिर वहाँ पर वो बहुत रोए। ठीक है, तो मैं यहाँ बोल दूँ कि लिटरली समबडी इज़ गोइंग टू फेसिंग देयर कार्मा, और ये आपको यूनिवर्स दिखाएंगे, ये आपका रिवार्ड है। ठीक है, फॉर बिलीविंग इन गॉड, और उससे आपने बदला नहीं लिया अपने तौर पर, ये उसका रिवार्ड, और आपने गॉड पर छोड़ा कि गॉड आप बदला लो, मैं नहीं ले सकती या लूँगी या लूँगा। ठीक है, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत सारी रकम, बहुत सारी अमाउंट आप सेव कर सकते हो, सेविंग्स बढ़ रही हैं आपके यहाँ, सेविंग्स आर इंक्रीजिंग। 10 ऑफ कप्स, आप अपने फैमिली के साथ खुश रहोगे, आप एक नई फैमिली से मिलने जा रहे हो, या आपके ससुराल वाले हो सकते हैं, या आपके मॉम डैड, या फिर आई डोंट नो, हो सकता है आप अब्रॉड में रहते हो, आप अपने घर वापस आ सकते हो घर वालों से मिलने, ये भी रीज़न हो सकती है। मैं आपको फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही काइंड मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के साथ देख रही हूँ कि जो आपको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे। यस, ठीक है, मैं ऐसे भी देख रही हूँ आपको आपका बच्चा आपकी गोद में उठाए हुए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो एन एनर्जी। ऑल्सो देयर इज़ 4 ऑफ सॉर्ड्स विच इज़ रिप्रेजेंटिंग कि आप हील करोगे, यू आर गेटिंग हील्ड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी हो गई, ठीक है, यू आर गोइंग टू बी हीलिंग फ्रॉम दैट। यहाँ पे कोई मेंटल इशू है, यहाँ पे दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक है, उससे भी आपको हीलिंग आती दिख रही है। पाइल नंबर 2, कौन सा दरवाज़ा किस्मत खोल रही है आपके लिए? 10 ऑफ पेंटिकल्स, रिच फैमिली, या तो आपको ससुराल वाले या बहुत रिच मिलने वाले हैं, या फिर आप खुद ही अपनी फैमिली को बहुत रिच बनाओगे। यू आर इवन गोइंग टू बी द फर्स्ट मिलीनियर या बिलीनियर ऑफ योर हाउस, योर फैमिली। आप वो पावरफुल अपने फैमिली का मेंबर होगे कि जो पूरी जनरेशनल कर्सेस तोड़े हैं उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ कैंसिल करके उसने आपको जो जिसे बोलते हैं ना अपनाया, मतलब जिसने सब कुछ कैंसिल करके अपनी मेहनत की। ठीक है, और वो आप हो, और आपकी फैमिली बहुत ही आपके पे प्राउड हो कि शी ब्रोक दी दैट 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ठीक है, हो सकता है रिलेटिव्स आपको ताने देते हैं, यहाँ पर आप बहुत परेशान हो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से फैमिली की। डोंट वरी, आप अपने फैमिली को अपने पाँव पे खड़ा करोगे। ठीक है, व्हाट एल्स इज़ कमिंग? गार्डियन गॉडेस आर्टेमिस है ये,
यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन है। डोंट बी अफ्रेड, गॉड इज़ विथ यू। ठीक है, साइकिल्स एंड रिदम, ऑनर द साइकिल्स ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशंस। सो इस सारे काम में क्योंकि आपके ऊपर बहुत हैवी जिम्मेदारियाँ आने वाली हैं, ख़ुद को मत भूल जाना। ठीक है ना, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अनकंडीशनल लव आ रहा है और ये लव आपकी ओर तभी आएगा जब आप ख़ुद से मोहब्बत करना शुरू करोगे। ख़ुद से प्यार करो, ख़ुद की केयर करो, और मतलब जब तक आपके ख़ुद के पास नहीं है हीलिंग, आप किसी को हील नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले ख़ुद को देखो। ये लक्ष्मी है, गॉडेस लक्ष्मी, ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। पता नहीं क्यों जब भी ये कार्ड आता है एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन सी मुझे मिलती है। ठीक है, सो स्टॉप वरिंग आप ही। ठीक है, अनडाइंग लव। सो मोहब्बत बहुत ही आप मोहब्बत करने वाले हो और आपने हमेशा सबको मोहब्बत ही दी है। तो यूनिवर्स का ये मैसेज है कि आपने जो भी मोहब्बत यूनिवर्स में डाली है ना, दूसरों को दे दे के, वो आपको वापस आएगी। ठीक है, कोई भी आप याद रखना, कोई चीज़ भी जो भी आप देते हो ना, वो आपके पास पलट के आती है। अब वो चाहे मोहब्बत हो, लॉयल्टी हो, अच्छे इंटेंशंस हो या फिर बुरे, जो भी करोगे उल्टा आपके ऊपर आएगा। तो आपने जो भी मोहब्बत शेयर की है, किसी को दी है लेकिन उसने कदर नहीं की, डोंट वरी, एनर्जी शक्ल चेंज कर लेती है। ठीक है, मतलब वो पर्सन चेंज हो जाएगा लेकिन वो मोहब्बत आपको ज़रूर वापस मिलेगी, चाहे किसी और की शक्ल में, किसी और पर्सन के। सो इस चीज़ पर हमेशा आप जो है ना वो बिलीफ ज़रूर रखना। ठीक है, सो लेट्स सी विच डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। किस्मत में क्या लिखा है? डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है कि जिसको आपकी बहुत ज़रूरत होगी फॉर सम रीज़न। ठीक है, और गॉड ने, यूनिवर्स ने उसको इसीलिए इसी हालत में रखा है कि उसको आपकी ज़रूरत हो। ठीक है, दे नीड यू, दे डेस्परेटली नीड यू। तो जब वो आपको मिलेंगे तो उनको ऐसे लगेगा कि यार यहाँ से मेरी नीड पूरी हो सकती है, ज़रूरत पूरी हो सकती है। ठीक है, और वहाँ पर वही वो ब्रेक थ्रू होगा, वही वो टर्निंग पॉइंट होगा कि जब आप को ऐसे लगेगा कि ये पर्सन जो है दैट पर्सन विल मेक यू फॉल इन लव विद देम। आप इसको हील करोगे। ठीक है, आपको एक्टिवली कुछ नहीं करना, ये खुद ही अपने आप को हील करेंगे आपकी एनर्जी में। और डेफिनेटली आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग अ वाइब, आई थिंक कोई बच्चा है ऐसा कोई आपके पास, या फ्यूचर में कुछ ऐसा कोई बच्चा हो सकता है आपके पास कि जिसकी आप हेल्प करो और फिर वो आगे बहुत जाए ज़िंदगी में। क्रिएटिविटी कुछ क्रिएट करने वाले हैं, आपको घर खरीद सकते हो फ्यूचर में। आपकी किस्मत में एक बड़ा घर लिखा है जो आप अपने पैसों का ख़रीदोगे, या फिर आपके स्पाउस का घर भी हो सकता है ये। यू आर मैनिफेस्टिंग अ कनेक्शन। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू बी मीटिंग योर सोलमेट एज वेल। ऑल्सो दिस डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। चलो जी, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एंड डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। आई थिंक आप दोनों ही एक दूसरे के नीड में होगे, आप दोनों ही एक दूसरे को हील करोगे। ठीक है, सो ये आप दोनों सेम हो, और इसीलिए यूनिवर्स आप दोनों को मिलाने वाले हैं कि आप दोनों एक दूसरे की मदद करो और फॉल इन लव। सेक्रेड वुमन, आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये बात यूनिवर्स को बहुत पसंद है। यू गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। गार्डनर, यस, एक ऐसा पर्सन जो कि आपकी केयर करेगा, यूनिवर्स आपकी ओर भेज रहे हैं। आई कैन सी द बटरफ्लाइज हियर, द कलर्स, द नेचर, ब्यूटी। यू सी कैसे प्रोटेक्शन मिल रहा है, और लिटरली एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी आपके लव लाइफ में क्या कौन सा पोर्शन, कौन सा दरवाज़ा खुल रहा है। सो
हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। सो आप और आपके हस्बैंड जो हैं वो एक दूसरे से दिल की बात जो है वो शेयर करना जानते हैं। दे नो हाउ टू शेयर, हाउ टू टॉक टू ईच अदर। ठीक है, यू डिज़र्व लव। आपकी लाइफ में ठीक है मोहब्बत आ रही है। ट्रू लव इज़ ऑलरेडी चेसिंग यू। आप बहुत लवेबल हो। यूनिवर्स ने डिसाइड किया है कि टू गिव यू लव, टू गिव यू न्यू पर्सन। और डोर आ रहा है अट्रैक्शन का। आप अपनी लुक्स इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, और आप में मज़ीद अट्रैक्शन आने वाली है। नो मैटर आपकी एज बढ़ती जा रही है, आप बड़े होते जा रहे हो, लेकिन स्टिल यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ओके, alright, let's see more, which is like give your relationship a chance. ठीक है, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सो यहाँ पर ये चीज़ है, लिटरली यू नीड टू get out of a certain type of thinking। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा केयरिंग हस्बैंड चाहिए। ठीक है, और यू डिज़र्व दिस केयर। आई थिंक अगर आप किसी के साथ थे पीछे, दैट पर्सन वॉज नॉट केयरिंग इनफ। वो आपके साथ उस तरह बिहेव नहीं कर सकता था जो आप डिज़र्व करते हो। तो ऐसे मुझे दिख रहा है कि यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। एक तो अपना ख्याल पहले खुद रखो। ठीक है, जितने आप केयरिंग अपने साथ खुद होगे उतना ही केयरिंग आपको हस्बैंड मिलेगा। जितना वैल्यू आप खुद को दोगे उतना ही वैल्यू करने वाला पर्सन आपको मिलेगा। Also there is children, so of course you are manifesting babies, children, बच्चे। There is romantic feelings, your person is very very romantic and real। इनका संबंध किसी फोर्सेस या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिस से हो सकता है। ओके, एक्सप्रेसिव होंगे ये पर्सन काफ़ी, और आई थिंक आपको प्रपोज भी पहले करेंगे। दे विल प्रपोज यू फर्स्ट, और फिर जा कर के जो है कुछ और होगा। फिर आई थिंक आपको इनको परस्यू करने की ज़रूरत नहीं है। दे themselves will pursue you। ओके, so let's see more some charms and other stuff for group number 2। okay, so सबसे पहले मुझे एक फ्लाइंग बर्ड दिख रहा है। सो मे बी यू कैन फ्लाई टू सम अदर कंट्री, यू नेवर नो। ठीक है, यहाँ पे एक किटी है, किटन है। सो यहाँ पे बहुत एक इनोसेंट सी मोहब्बत है। आई थिंक यू लव्ड समबडी, बहुत इनोसेंट थी आपकी मोहब्बत, लेकिन आई थिंक उसने कदर नहीं की। एंड नाउ यू आर मूविंग ऑन। ठीक है, हियर देयर इज़ हॉर्स। आप अपने लाइफ के बेस्ट दौर में एंटर होने वाले हो, बेस्ट इरा ऑफ योर लाइफ। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी लुक्स भी डिफरेंट हैं, आप बहुत खूबसूरत सुंदर होगे, और आपका करियर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। यहाँ पे कमिटमेंट रिंग है, मैरिज रिंग है। सो ऑब्वियसली यू गेटिंग मैरिड, यू विल गेट कमिटमेंट फ्रॉम समबडी क्रिएटेड फॉर यू। ये है जी बटरफ्लाई, और ये है आपका सोलमेट जो कि आपके लिए बना है। दे हैव मैनिफेस्टेड यू ऑलरेडी। की है की टू सक्सेस, की टू योर गोल्स। आपको जो भी चाहते हैं आपको मिलने वाला है। दिस इज़ अ बियर, बेबी बियर, विच इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, क्यूटनेस, innocence, and also a baby. So you're going to be mom or dad very soon. ये ladybug है, obviously this is illumination, light is coming। Parrot है, you need to speak for yourself। I don't know कहाँ स्टक हो, आपको खुद के लिए बोलना चाहिए। Money is coming, your person is very very strong with the bull energy, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपको खुद भी स्ट्रॉन्ग होना है। ठीक है, there is
देयर इज़ एंजल कमिंग टूवर्ड्स यू, और यहाँ पर मनी ऑल्सो फॉलोइंग यू। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि आपके ओवरऑल जो वाइब है दैट इज़ वेरी वेरी कोजी, और आई थिंक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको जो है फॉलो कर रही हैं। ठीक है, आप अपना ड्रीम घर खरीद सकते हो, ड्रीम कार खरीद सकते हो, बिकॉज की तो कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। आई होप you enjoyed your reading. I will see you next time. Bye.